हिंदू धर्म में होलाष्टक का विशेष ही महत्व माना गया है। हम सभी जानते हैं कि होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाता है। मान्यता ऐसी भी है कि इन 8 दिनों में कोई भी बड़ा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। धार्मिक परंपराओं के मुताबिक होलाष्टक फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू होकर होलिका दहन तक चलता है। मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में नकारात्मक शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं, इसलिए इस दौरान शादी ब्याह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन या नया व्यापार शुरू करना अशुभ माना जाता है और ऐसा शुरू नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली से पहले के इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कई प्रकार की यातनाएं दी थीं। इसके बाद भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद की रक्षा हुई और होलिका दहन के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसी कारण इन 8 दिनों को संवेदनशील और संयम का समय माना जाता है। आइए जानते हैं कि इस साल होलिकाष्टक किस दिन से शुरू हो रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 24 फरवरी को सुबह 7:01 पर होगा और अष्टमी तिथि 25 फरवरी को शाम में 4:52 तक रहेगी। इसका यह मतलब है कि 24 फरवरी को ही होलाष्टक शुरू हो जाएंगे और होलाष्टक 3 फरवरी पूर्णिमा तिथि के दिन समाप्त हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि 3 फरवरी को पूर्णिमासी रहेगी, तो उस दिन होलाष्टक समाप्त हो जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि होलाष्टक पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक इस दौरान शुभ और मांगलिक काम करना ठीक नहीं माना जाता है। ज्योतिषचार्यों के अनुसार होलाष्टक के दौरान हवन, यज्ञ और मांगलिक संस्कार नहीं किए जाते हैं। इस समय पूजा पाठ, जप, तप और ध्यान करना ज़्यादा ही फलदायी माना जाता है। संयम से रहना चाहिए, बुरी आदतों से दूरी बनाना और मन को शांत रखना अच्छा माना जाता है। कुछ जगहों पर यह भी परंपरा है कि नई शादीशुदा हुई महिलाएं होलाष्टक के दौरान अपने मायके चली जाती हैं। आइए जानते हैं कि होलाष्टक के क्या उपाय हैं। होलाष्टक के दिनों में सुबह शाम विष्णु भगवान और भगवान शिव का ध्यान करें और घर में शांति बनाए रखें। इन दिनों झगड़ा, गुस्सा और कटु बोल से बचना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। अगर मन बेचैन रहे तो रोज थोड़ा सा ध्यान या मंत्र जप में लगाएं अपना समय। ज़रूरतमंद को अन्न, कपड़े या छोटी सी मदद करना भी शुभ माना जाता है। होलाष्टक के दौरान शराब, मांस, मदिरा आदि से दूर रहना चाहिए और नकारात्मक सोच से बचने की कोशिश करना चाहिए। घर में रोज दीपक जलाएं। सुबह शाम के समय अपने द्वार के पास दीपक जलाएं और तुलसी मैया के सामने भी दीपक जलाएं। सकारात्मक माहौल दीपक जलाने से घर में आएगा। माना जाता है कि इन दिनों संयम और सादगी से रहने पर नकारात्मकता प्रभाव कम होते हैं और मन को शांति मिलती है। होलाष्टक के दौरान भूलकर भी सगाई, नामकरण, विवाह, मुंडन आदि जैसे 16 संस्कार नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है। इन 8 दिनों की अवधि में नया वाहन, प्रॉपर्टी, मकान आदि खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि होलाष्टक के दौरान ऐसे शुभ कार्यों को नहीं किया जाता है। होलाष्टक के दौरान ग्रह बहुत ही उग्र होते हैं। ऐसे में इस दौरान नया बिजनेस भी शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से ग्रहों की उग्रता का प्रभाव आपके काम पर पड़ सकता है। अगर गृह निर्माण करवाने का विचार भी कर रहे हैं तो होलिका दहन तक ऐसा बिल्कुल न करें। मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान नए मकान का निर्माण और गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। ज्योतिष मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान नौकरी बदलने से भी बचना चाहिए। कहीं नई जगह होलाष्टक से पहले या बाद में जाना चाहिए, लेकिन अगर नौकरी बदलना आवश्यक है तो अपनी कुंडली किसी ज्योतिष को दिखाकर सलाह लेना चाहिए। होलाष्टक के दौरान हवन और यज्ञ जैसे कार्य करवाना भी वर्जित माना गया है। ऐसा करने से प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ता है।
इन 8 दिनों के दौरान जप तप ध्यान करना बेहद अच्छा माना जाता है। इससे जातक के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। ऐसे में होलाष्टक में भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें और ध्यान करें। मान्यता है कि इन दिनों भक्त प्रहलाद में विष्णु जी के लिए अटूट भक्ति थी। ऐसे में आप होलाष्टक के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी कर सकते हैं। होलाष्टक के दौरान शिव जी की आराधना करने का भी बहुत ही खास महत्व है। इससे भक्तों पर भोलेनाथ की कृपा बन सकती है। आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते रुद्राय आदि मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इन 8 दिनों में उग्र ग्रहों की शांति के लिए ज्योतिषों से सलाह लेकर भी उपाय कर सकते हैं। इससे जीवन में नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता बढ़ने लगेगी। होलाष्टक को हम अशुभ क्यों मानते हैं? इसके पीछे एक कथा छिपी हुई है कि ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में भगवान शिव ने क्रोधवश कामदेव को भस्म कर दिया था। इसके चलते पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। माना जाता है कि इन 8 दिनों तक सभी ग्रह उग्र स्थिति में आ गए थे। तभी से होलाष्टक की परंपरा शुरू हुई। इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने से उग्र ग्रहों को प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, भोलेनाथ की पूजा कीजिए। इससे ग्रह भी सही रहेंगे और अच्छे प्रभाव, शुभ प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ते रहेंगे। सुबह शाम घर में दिया बाती कीजिए, घर के लोगों को बोलिए जप तप करें। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।